जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल मोहित एजुकेशन सेंटर पर। आज हम एक नए चैप्टर यानी पास्कल का नियम के बारे में जानते हैं कि ये नियम क्या कहता है और ये नियम कैसे कार्य करता है। तो एक फ्रांसिस जो है वैज्ञानिक थे, फ्रांसिस फ्रांसिस वैज्ञानिक वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल। ये जो वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो थे ब्लेज पास्कल, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि अगर कोई बंद बर्तन ले लिया जाए और उस बंद बर्तन में द्रव को पूर्णतः भर दिया जाए और उस बर्तन में थोड़ी सी भी एयर ना रहे, मतलब हवा थोड़ी सी भी ना रहे, नहीं वो द्रव जो है पूर्णतः असंपीड्य हो, उसमें थोड़ा सा भी द्रव हवा नहीं होनी चाहिए। तो उस द्रव के अगर हम एक हिस्से पे दाब लगाते हैं तो वो जो जितना फोर्स हम एक हिस्से पे देते हैं वो फोर्स जो होता है वो द्रव के प्रत्येक कण पर लगता है। यही इन्होंने नियम बताया। तो आइए इसको हम समझते हैं कि जो फिगर के माध्यम से है उसको हम किस प्रकार से समझते हैं। इन्होंने क्या किया, एक ऐसा पाइप लिया, कुछ इस प्रकार से पाइप लिया, कुछ इस प्रकार से इन्होंने ये पाइप लिया और इन्होंने एक साइड का हिस्सा उन्होंने क्या रखा, उसको पतला रखा और एक तरफ का हिस्सा जो है उन्होंने चौड़ा कर दिया और इन्होंने क्या किया कि इस साइड पे भी एक पिस्टन लगा दिया, ऐसे इस साइड पे भी एक पिस्टन लगा दिया जो नीचे ऊपर सरक सके और इधर भी एक इन्होंने क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया और यह भी क्या होता है, पिस्टन जो है नीचे ऊपर क्या होता है, सरकता है। और इन्होंने क्या किया, इसमें जो है क्या किया, द्रव भर दिया। ऐसे ऐसे इन्होंने इसमें पूर्णतया द्रव भर दिया और इस पिस्टन के ऊपर एक पिन यानी लॉक लगा दिया। ये लॉक इन्होंने इसलिए लगाया कि अगर ये लॉक ना लगाया जाए तो दबाव के कारण ये पिन जो है बाहर निकल सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि इस पर जो है जब ये पिन लगा दिया और इसको जब इन्होंने कंप्रेस किया, तो इसको जब इन्होंने कंप्रेस किया यानी दबाया, तो ये वाला जो पिस्टन था ये क्या होता था, ये जितना ये इस पिस्टन को नीचे दबाते थे उतना ही पिस्टन ये क्या हो जाता था, ऊपर उठ जाता था। तो इन्होंने इसी चीज को सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित कर दिया। क्या कहा कि अगर हम किसी बंद बर्तन में लिक्विड को भरते हैं, वो लिक्विड चाहे द्रव हो या ऑयल हो, और उसके दोनों सिरों पर एक पिस्टन लगा दें, तो उसके एक सिरे पर जब हम दबाव डालेंगे तो इसके अंदर भरा हुआ द्रव जो होगा प्रत्येक कण पर उतना ही दबाव डालेगा जितना कि हम एक सिरे पर क्या लगाएंगे, दबाव लगाएंगे। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो पास्कल का नियम है वो किससे संबंधित है। तो पास्कल का जो नियम है, पास्कल का नियम हाइड्रोलिक सिस्टम से संबंधित है। आपसे पूछा क्वेश्चन कि पास्कल का जो नियम यानी पास्कल का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। तो जो पास्कल का नियम यानी पास्कल का जो सिद्धांत है वो हाइड्रोलिक सिस्टम से है। जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पास्कल के सिद्धांत पर। जैसे कि हम जब देखते हैं कि जेसीबी जो होती है उसमें जो ये ऐसे बना होता है, जिसमें ये बना होता है मिट्टी खोदने वाला, इसमें छोटी छोटी पाइपें लगी होती हैं। ये इन पाइपों का जो काम होता है वो यही कार्य होता है कि इन पाइपों में क्या भरा हुआ होता है, इन पाइपों में मोबियाइल भरा होता है। तो मोबियाइल क्यों भर देते हैं, क्योंकि अगर इसमें हम पानी भरेंगे तो पानी क्या होता है, हीट होकर के उड़ जाता है। जब हीट होकर उड़ जाएगा तो इसमें एयर बना लेगा, जब इसमें एयर बना लेगा तो ये कंप्रेस काम नहीं करेगा। तो इसीलिए इसमें मोबियाइल भर देते हैं। मोबियाइल क्या करता है कि जब इसके एक हिस्से पर हम दबाव डालेंगे, अगर यहाँ पर हम मान लो किसी चीज से दबाव डालते हैं, तो जब इस पर दबाव डालेंगे तो ये वाला यहाँ पर भी उतना ही दबाव पड़ेगा जितना कि यहाँ पर पड़ता है। जैसे कि जब हम देखते हैं हाइड्रोलिक यानी जग से
बड़ी बड़ी कारों को ऊपर उठा दिया जाता है, तो वो इसी पे कार्य करता है। मान लो यहाँ पर ये हम यहाँ पर कोई चीज रख देते हैं, दबाव डालते हैं, और यहाँ पर हमने क्या खड़ी कर दी, मान लो ये कार हो गई, ये कार हो गई, तो जब हम यहाँ पर दबाएंगे तो यहाँ पर हमको उतना नहीं दबाना पड़ेगा जितना कि जितनी गरु ये कार है। तो यहाँ पर हम इसको दबाएंगे तो जितना बल यहाँ पर हमारा फोर्स कंप्लीट होगा, यानी F1 जो होगा जितना कंप्लीट होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर भी उतना ही बल ऊपर की तरफ लगेगा। जितना हम यहाँ पर नीचे की तरफ बल देंगे उतना ही बल यहाँ पर क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये क्या होगी, ये कार आसानी से ऊपर की तरफ उठती हुई चली जाएगी। जैसे ट्रैक्टर में हम हाइड्रोलिक देखते हैं, बहुत सारे बहुत भारी भारी यंत्रों को वो लगा करके आसानी से ऊपर क्या कर देता है, उठा देता है। तो वो इसी पर कार्य करता है, यानी पास्कल के नियम पर। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो किसके नियम पर कार्य करता है, तो पास्कल के नियम पर ही कार्य करता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जेसीबी में लगे हुए छोटे छोटे पाइप जो होते हैं उनका कार्य क्या होता है, तो उनका कार्य क्या होता है, यानी प्रेशर यानी दबाव देना। जो मुख्य इनका कार्य होता है केवल यही होता है, दबाव देना। अगर हम इस पाइप में छोटा सा छेद कर देंगे तो इस पाइप का कंप्रेशर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां से जो दबाव लगेगा वो यहाँ से मूवमेंट क्या होगा, निकलने लगेगा। तो ये इसको क्या होगा, ये इस वाले जो ऐसे ऐसे पचांगुर होता है उसको नहीं चला पाएगा। तो इस तभी जब इस पाइप में लीकेज हो जाता है तो इस पाइप को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो आशा करता हूं कि पास्कल का नियम आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जय हिंद।